तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे बजट के बारे में। जो बजट जो होता है एक प्रकार के, यानी कि अगर हम देखें बजट मतलब एक तरह से आमदनी पैसा होता है। यानी कि जो सरकार जो गवर्नमेंट है वो एक बजट इन पार्लियामेंट में मतलब है कि सरकार कितना रुपया इस साल खर्च करने वाला है और कितना आमदनी आने वाला है, इनकम आने, वही है बजट के बारे में। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट का कहीं जिक्र नहीं है, वर्ड जो है बजट यूज नहीं किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज किया गया है। ये जो बजट वर्ड है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आर्टिकल 112 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बजट के बारे में, अगर याद रखना है तो ये आर्टिकल याद रखना है। बजट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उसके जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यूज किया गया है। एंड द स्टेटमेंट, बजट स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं। एस्टिमेट रिसिप्ट यानी कितना खर्च होना है और कितना आमदनी आना है। एस्टिमेट अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर विच इज बिगिन ऑन द 1 अप्रैल। ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 मार्च, ठीक है, ऑफ द फ्लोइंग ईयर। ये 31 मार्च से, ठीक है, ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को, 31 मार्च यानी कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक जाता है फ्लोइंग ईयर। जो टर्म जो बजट है नो वेयर इट हैज बीन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बजट जैसे वर्ड जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया गया, याद रखना है आपको। और ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो 2017 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मर्ज कर दिया किसको, रेलवे बजट को जनरल बजट में। यानी इससे पहले जो रेलवे बजट अलग पेश किया जाता है, अलग पब्लिश किया जाता है, और जनरल बजट अलग पब्लिश किया जाता है, लेकिन इस दोनों को एक साथ करके जनरल बजट में शामिल कर दिया जाता है। रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट 1924 में, ठीक है, यानी रेलवे बजट वाज सेपरेटेड कर दिया गया जनरल बजट से 1924 में सेपरेट कर दिया, अलग किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द अकवर्थ कमिटी रिपोर्ट 1921। यानी कि बजट जो है वो अकवर्थ कमिटी रिपोर्ट 1921 में रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट 1924 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द अकवर्थ कमिटी रिपोर्ट 1921, ठीक है। अगर हम देखें तो बजट जो होता है, बजट में क्या क्या वर्ड यूज किया गया, तो एस्टिमेट एक्सपेंडिचर यानी कि कितना खर्च होना है इस साल, ठीक है। एस्टिमेट रिवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट यानी कितना इनकम आना है, ठीक है। एंड वे एंड मीन्स ऑफ राइज ऑफ रिवेन्यू, बहुत तरीका क्या है जिसके थ्रू हम रेवेन्यू यानी इनकम को बढ़ा सकते हैं। इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल पॉलिसी कमिंग ईयर, इकोनॉमी और फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर की बात करते हैं। डिटेल ऑफ द एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर एंड रीजन फॉर एनी डिफिसिट एंड सरप्लस इन दैट ईयर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बजट में, ये पॉइंट याद रखना है। एस्टिमेट एक्सपेंडिचर होता है, एस्टिमेट रेवेन्यू, रिसिप्ट यानी इनकम, ये वे टू राइज द रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम, तरीका। इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल पॉलिसी कमिंग ईयर के लिए हो जाता है। डिटेल ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, रीजन ऑफ एनी डिफिसिट एंड सरप्लस दिस ईयर, ये इम्पोर्टेंट है बजट के लिए। 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए इम्पोर्टेंट याद रखना है। बजट वर्ड का संविधान में नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज किया गया है 2017 में इसको, यानी कि रेलवे बजट जो है उसको जनरल बजट में मर्ज कर दिया गया है। और रेलवे बजट को है सेपरेट किया गया था कब, जनरल बजट से 1924 में, इन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द अकवर्थ कमेटी रिपोर्ट 1921 में, ठीक है। ये कुछ याद रखना है, अकवर्थ कमेटी रिपोर्ट 1921 के। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देखें
ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, हालांकि ये चीज़ें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आएगा भी नहीं एग्जाम में, हालांकि इसके बारे में कुछ बता देता हूँ, कुछ पॉइंट। प्रेसिडेंट शैल रिस्पेक्ट एवरी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, रिस्पेक्ट फाइनेंशियल ईयर एंड लेड बिफोर द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट स्टेटमेंट ऑफ estimate receipt and expenditure of the government of India for that year. No demand for a grant shall be made except on the recommendation of the president. ठीक है, no money bill shall be withdrawn from the consolidated fund of India except under the appropriation made by the law. No money bill imposing tax shall be introduced in the parliament except the recommendation of the president and such a bill that not be introduced in the Rajya Sabha. ठीक है, ये कुछ है। No tax shall be levied on collect except the authority of law. No tax लगा सकता है, no ही collect के authority of law होता है। Parliament can be reduce and abolish tax but cannot be increase it. Money bill or financial bill dealing with taxation cannot be introduced in the Rajya Sabha. ठीक है, it must introduce only in the Lok Sabha. Rajya Sabha has no power to vote on the demand for grant. ठीक है, Rajya Sabha should return the money bill or a financial bill to Lok Sabha within 14 days. ठीक है, estimate expenditure embodied in the budget shall be so separate expenditure charge on the consolidated fund of India and expenditure made from the consolidated fund of India. Budget shall discussing expenditure on the revenue account from the other expenditure and expenditure charge on the consolidated fund of India shall not be submitted to the vote of parliament. However, it can be discussed by the parliament. चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है? चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब है budget consists two types of expenditure. First, expenditure charge upon the consolidated fund of India and दूसरा है expenditure made from the consolidated fund of India. Expenditure मतलब charge upon the consolidated fund of India, expenditure made from the consolidated fund of India and voted by the parliament and none voted by the parliament and can only be discussed by the parliament. ये कुछ charge expenditure है। उसके बाद है चार्ज एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। उसके बाद हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है बजट के बारे में, जो पहले मैं बताया उतना ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो इतना ही तक रहेगा।